फ्रेंड्स, मैं नूपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं और द्रास सेक्टर में लड़ा गया ये युद्ध 60 दिनों तक चला था और इस युद्ध में टाइगर हिल की लड़ाई सबसे अहम मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाए गए। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाई गई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाई गई। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया गया और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो दोस्तों जुलाई मंथ के ये इम्पोर्टेंस डे है, उनसे याद रखिएगा। उसके साथ ही कारगिल विजय दिवस मनाई गई 26 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का काम पूरा किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, भारत ने। सोहन हरियाणा के पास ताउड़ी के भूतलाका गांव की अरावली हिल्स की पहाड़ी के भीतर चट्टानों को काटकर 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरने वाली विश्व की दोहरी कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार हो गया है और यह विश्व का पहला विद्युतीकृत रेल टनल है। रेलवे की डेडिकेटेड फ्रंट के इंजीनियरों के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों के बीच डबल रैक के लिहाज से टनल बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन साल भर के भीतर इसको तैयार कर लिया गया है और यह साइट 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का काम पूरा हो गया है, जो कि भारत में बना है, भारत के हरियाणा राज्य में बना है। ठीक है दोस्तों। जो कि हरियाणा के बारे में बात हो रही है, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है और इसके साथ ही ईडीसी, हरियाणा में ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और आईडीसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज के लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक एक योजना बनाई गई है। ठीक है, समाधान से विकास नामक एक योजना बनाई गई है ईडीसी और आईडीसी के लंबित देयताओं के एक मुश्त वसूली के लिए। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। ये तो हरियाणा सरकार के बारे में हो गई। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये तो हो गया, हरियाणा में विश्व का पहला विद्युतीकृत रेल टनल बनाया गया है। ठीक है, अब भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। राजधानी है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। चूँकि भारत के बारे में बात हो रही है, तो भारत में हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का टेस्ट किया गया और ध्रुवास्त्र पुरानी मिसाइल नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चीन के बारे में बात करें। चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग।
अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। जनाब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानीज येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का काम पूरा हो गया है, जो कि भारत देश में बना गया है, भारत के हरियाणा राज्य में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया गया है। NHAI मुख्यालय ने सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इनमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 40 करोड़ और 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए को मंजूर किए। अब चूंकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है संजीव रंजन। सेक्टर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग को विकास और रखरखाव। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई को अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, चीन देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया गया। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है और यही नहीं, इन वेई भी भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए। इन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में है और उन्हें करीब 2.62 लाख रुपये 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति माह वेतन पर बरकरार रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीन के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। चूँकि अब चीन के बारे में बात हो रही है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपालीज रुपये और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। रूस के बारे में, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानीज येन और प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दोनों देशों की आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है और भारत और ब्रिटेन के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 15.5 अरब डॉलर रहा और 2018-19 में यह 16.87 अरब डॉलर था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत और ब्रिटेन देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। चूँकि ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपालीज रुपी और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। चीन के बारे में, चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा 40 करोड़ डॉलर के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कदम से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सकेगा। भारतीय उच्च आयोग ने बयान में कहा है कि मुद्रा अदला बदली व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी और श्रीलंका ने अप्रैल में कहा था कि उसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के ढांचे के तहत रिजर्व बैंक से 40 करोड़ डॉलर का मुद्रा अदला बदली करार किया है। इससे श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सकेगा और कोविड-19 महामारी से प्रभावित देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और गवर्नर है शक्तिकांत दास। श्रीलंका के बारे में बात हो रही है तो श्रीलंका ने हाल ही में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के उड्डयन मार्गों के शोध करेगा, ठीक है। और इसकी राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंका रुपीज़। राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षा। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, चीन देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत के वेंचचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है और यह यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 सप्ताह में पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। हालांकि चीन ने वर्ष 2011 में भी प्रयास किया था, लेकिन तब उसका मिशन विफल हो गया था और चीन का दावा है कि इस यान में अनंत अंतरिक्ष में खोज की नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में चीन ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में संयुक्त अरब यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से होप मार्स मिशन लॉन्च किया, ठीक है। कौन सा मिशन? होप मार्स मिशन लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात ने। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिनार, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नह्यान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्टोन्स। ओके दोस्तों, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपीस और प्रधानमंत्री है इमरान खान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह संस्थान राज्य को आईआईटी और पॉलिटेक्निक्स का मॉडल बनाने में मदद करेगा और आईआईटी सिंचाई में पानी की बर्बादी को कंट्रोल करने के लिए छोटे उपकरणों का निर्माण में राज्य की मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, पंजाब के बारे में बात हो रही है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। दोस्तों बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है ई के पलानीस्वामी और चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप साई।
कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया और इसके साथ ही कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है बेंगलोर, राज्यपाल है वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओक्का जी। ठीक है दोस्तों। और साथ ही पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है और तनाव बढ़ने के साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता से जोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस बयान से लेकर अभी तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। चूंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपीज, प्रधानमंत्री है इमरान खान। चीन के बारे में, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से उपलब्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 24 जुलाई 2020 को कितने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, 47 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने 24 जुलाई 2020 को। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पहले ही 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। जानकारी के मुताबिक बैन किए गए ज़्यादातर ऐप पहले ही बैन की गई ऐप की क्लोनिंग ऐप बताई जा रही है। ये 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया, जिस वजह से उनके ऊपर केंद्र सरकार ने ये बैन लगा दिया है। इससे पहले 29 जून को भारत ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट आदि ऐप्स हैं। इसके अलावा हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, सिन क्वाई भी बैन कर दिया गया है। बायडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर IT एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने 24 जुलाई 2020 को 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुरानी काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, बांग्लादेश। 300 साल पुरानी काली मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के समर्थन से बांग्लादेश के नाटोर में किया गया है और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे।
श्री श्री जयकाली मटर मंदिर बांग्लादेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। और बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राज मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बेंजामिन मकपा का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, वे तंजानिया देश के राष्ट्रपति थे। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, राष्ट्रपति है जॉन मैगुफुली, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। और दोस्तों इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति है रेबेल रेवेल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशिस्टिन। और हाल ही में दोस्तों भारत ने रूस से 21 मिग 29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, दिल्ली ने। दिल्ली में युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक जॉब पोर्टल रोजगार बाजार लॉन्च किया है और इस रोजगार बाजार का नाम दिया गया है। और जिन लोगों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई उनके लिए इस जॉब पोर्टल की मदद से नौकरी ढूंढना आसान हो सकेगा और इस पोर्टल पर एम्प्लॉयर और नौकरी तलाशने दोनों के रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली राज्य ने रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और इसके साथ ही दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की भी शुरुआत हुई है। और इसके साथ ही भारत की पहली सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने सामाजिक अंतर को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, IIM कोझिकोड ने। कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कलाई पर पहनने वाली हैंड बैंड वैली बैंड को बनाया है और यह बैंड किसी अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को बनाए रखने में मदद करेगा। और इस डिवाइस को क्यूल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है जिसे IIM के बिजनेस इंक्यूबेटर और इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सहयोग से वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा IIM कोझिकोड ने एक हैंडबैंड वैली बैंड को बनाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रैंकिंग जारी करने से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब शुरू किया गया और यह रैंकिंग किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया 2018 में और इस नीति आयोग के द्वारा इस संस्था को जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई से चर्चा में रहे PM केयर फंड के पदेन अध्यक्ष और ट्रस्टी क्रमशः कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ट्रस्टी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोगों को पुरस्कार समर्पित करने से चर्चा में रहे भारत के किस वन्य जीव संरक्षण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इस सर्वेक्षण हेतु नोडल एजेंसी कौन है? इसका आंसर है भारत की 2018 बाघ गणना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NCTA। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के द्वारा याचिका से बंदरगाह का लाइसेंस अपने नाम हस्तांतरण करने की मांग से चर्चा में रहे हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
हजीरा बंदरगाह स्थित है गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और भारत के तनाव के संदर्भ में नवीनतम डाटा देने से चर्चा में रहा EMISAT क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट सैटेलाइट, भारत की खुफिया सैटेलाइट है ये। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स GK। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी किस राज्य को सौंपा है? इसका आंसर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपा है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ होने वाले खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब 2020 जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है? कनाडा ने खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब 2020 जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को किस बैंक में नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वह बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को नियुक्त किया गया है। श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? वे श्रीलंका से संबंधित है। हाल ही में रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वह किस देश के उच्चायुक्त है? वे बांग्लादेश के उच्चायुक्त है। किस शहर में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हस्तशिल्प पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया? शिलोंग शहर में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हस्तशिल्प पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। टाटा AIA लाइफ इन लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? नवीन ताहिलानी को टाटा AI लाइफ लिमिटेड ने अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। किसने जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया? पीयूष गोयल जी ने जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस फिनकॉर्प ने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। किसे नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण जी को नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा। हाल ही में दिग्गज जैज सिंगर एनी रॉस का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? वे इंग्लैंड से थे। कौन से उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षा सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे? नरेंद्र मोदी जी उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? IIT दिल्ली के साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। उसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, किसने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक की? नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाकों को कृषि योग्य बनाने के लिए। तो दोस्तों ये तो था 27 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीज़न। तो दोस्तों आज हमने 28 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।